Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are safe and healthy in your homes. Children, you know that we are continuing with our online classes and video classes. As your school is still closed, so we have to continue with this only. And you know that in English we are doing chapter 2. We are doing chapter 2, which is try, try, try again. Name of the chapter is try, try, try again. Let me write this, the name of the chapter. This is chapter 2. आपकी जो टेक्स्ट बुक है वर्ड्सवर्थ इंग्लिश रीडर उसका हम चैप्टर 2 कर रहे हैं. एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज, और नीचे से लिख देते हैं चैप्टर 2 TRY ट्राई 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 again. Name of the chapter is try, try, try again. Children, we have completed the explanation part. I have already explained you this chapter and we had started the exercise of the chapter. So in today's video we will continue with the exercises of the chapter, but before that let's have a quick recapitulation of the chapter, a quick revision of the chapter. Children, in this chapter there is a king. आपको पता है एक राजा हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस. तो रॉबर्ट ब्रूस कहाँ के राजा थे? स्कॉटलैंड के राजा थे और वो बहुत ब्रेव और वाइज थे. द किंग वॉज वेरी ब्रेव एंड वाइज. ही वॉज किंग ऑफ स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड इज़ अ कंट्री. Then there was another king, King of England, whose name is not mentioned in the chapter. उन राजा का चैप्टर में नाम नहीं बताया गया है, बस ऐसे ही लिखा है कि किंग ऑफ इंग्लैंड. तो किंग ऑफ इंग्लैंड क्या चाहते थे? वो चाहते थे स्कॉटलैंड को अपने देश में मिला लेना चाहते थे. मतलब स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बनाना चाहते थे. और इस मकसद से, इस उद्देश्य से उन्होंने एक बड़ी सी आर्मी ली एंड ही लेड टुवर्ड्स स्कॉटलैंड. लेड का मतलब मैंने आपको बताया था नेतृत्व करना, मतलब सेना लेके चल पड़ना. किस लिए? ताकि वो स्कॉटलैंड को अपने इंग्लैंड में मिला सके. चिल्ड्रन, पहले के जो राजा लोग होते थे, किंग होते थे, वो अक्सर यही करते थे कि दे यूज़ टू अटैक अदर कंट्रीज़ एंड देन अगर दूसरा राजा अगर डिफीट हो जाता था, हार जाता था, तो उसके कंट्री को अपने कंट्री का पार्ट बना लेते थे. तो दिस वाज वेरी कॉमन प्रैक्टिस ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम, जब राजा लोग होते थे. तो इंग्लैंड के राजा ने भी ये सोचा कि स्कॉटलैंड को वो अपना पार्ट बना ले और इसके लिए उन्होंने स्कॉटलैंड पे अटैक किया. स्कॉटलैंड की जो आर्मी थी, स्कॉटिश आर्मी, देयर इज़ अ वर्ड रिटन इन द चैप्टर, स्कॉटिश आर्मी. जैसा मैंने आपको बताया था, स्कॉटलैंड के लोग स्कॉटिश कहलाते हैं, वहाँ की आर्मी स्कॉटिश आर्मी कहलाती है. तो स्कॉटिश आर्मी वॉज क्वाइट स्मॉल इन कंपेरिजन टू इंग्लिश आर्मी, बट रॉबर्ट ब्रूस ही फॉट ब्रेवली विद इंग्लिश आर्मी. बहुत ब्रेवली उन्होंने लड़ाई की, लेकिन क्या हुआ? वो हार गए. ही वॉज डिफीटेड 6 times. 6 times he fought with English army and 6 times he was defeated. And then finally he ran to a forest to save his life. अपनी जान बचाने के लिए फिर उनको कहाँ जाना पड़ा? जंगल भाग जाना पड़ा. और वहाँ जाकर ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव. उन्होंने अपने आप को एक केव में छुपा लिया, मतलब वो केव में जाकर छुप गए. Then children, he was very tired of fighting and he was sick also. मतलब वो तंग आ चुके थे युद्ध कर करके, बहुत थक चुके थे लड़ाई कर करके. एंड ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप्स. अब उनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी. होप का मतलब होता है व्हेन वी फील लाइक समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन. ऐसा अगर हमारे में फीलिंग होता है उसको हम कहते हैं होप. सो ही लॉस्ट ऑल हिज होप. ही वॉज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड, डिस्पेयर, एकदम निराश हताश हो चुके थे और उनको लगा था अब कोशिश करने से कुछ नहीं होगा. दिस वॉज वॉट ही वॉज फीलिंग. देन वॉट हैपन, वाइल ही वॉज लाइंग इन द केव, ही सॉ अ स्पाइडर. उन्होंने एक स्पाइडर को देखा हु वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब द रूफ ऑफ द केव. वो स्पाइडर जो था वो उस केव के रूफ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट एवरी टाइम ही क्लाइंब ही फेल डाउन, ही फेल्ड. वो बार बार गिर जा रहा था स्पाइडर. बट इट केप्ट ट्राइंग. जब वो गिरता था तब वो कोशिश करता था फिर से चढ़ने की, मतलब इट डिड नॉट गिव अप.
द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, इट केप्ट ट्राइंग। वो बार बार गिर गिर के भी, वो जब भी गिरता था वो फिर से कोशिश करता था रूफ पे चढ़ने की। एंड फाइनली ही सक्सीडेड, द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द रूफ। जैसे ही वो रूफ पे चढ़ गया, सक्सेसफुल हो गया, तो रॉबर्ट ब्रूस ये सारा कुछ देख रहे थे। ही वाज सरप्राइज्ड एंड ही एक्सक्लेम्ड, ही क्राइड आउट वाओ। उनके मुंह से जैसे शाबाश वाला जो फीलिंग आता है कि मतलब अगर स्पाइडर कर सकता है, एक छोटा सा इंसेक्ट, उसने हार नहीं मानी, इट डिड नॉट गिव अप, व्हाई शुड आई विल ऑल्सो ट्राई एंड आई विल win, I will fight again and I will win. This time he made up his mind कि मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वो 6 बार जो हारे थे, इसका मतलब क्या उन्होंने पहले से सोच कर रखा था कि वो हारेंगे? ऐसा नहीं था, लेकिन एक मन में होता है ना कि सामने वाला, अगर हमारे मन में पहले से ये फीलिंग हो कि सामने वाला बहुत पावरफुल है, हमसे ज़्यादा पावरफुल है, उसकी आर्मी हमसे बड़ी है, तो समवेयर इन आवर हार्ट हमारे मन में एक डर हो जाता है और हम सामना करते भी हैं। लेकिन मन में अगर हमने सोच लिया कि अरे हम तो हार जाएंगे, तो ये डर ही कहीं होता है जो हमें हरा देता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, राजा ने पहले ही सोच लिया कि मैं तो जीतूंगा ही। मतलब वो मन में तो लड़ाई जीत चुके थे, अब तो उनको सिर्फ बैटल फील्ड पे जीतना बाकी था। सो ही केम आउट ऑफ द केव, ही कलेक्टेड हिज आर्मी एंड ही मार्च्ड टूवर्ड द बैटल फील्ड मतलब युद्ध भूमि की तरफ वो बढ़ गए और वहाँ पर फिर उन्होंने युद्ध किया। ही फॉट वॉर विद इंग्लिश आर्मी एंड दिस टाइम ही वन, वो जीत गए। जीत तो पहले ही गए थे, जैसे ही उन्होंने मन में जीत सोची थी वहीं उनकी जीत हो गई थी। और फिर फाइनली जब वो जीत गए तो इसी से ये क्या इससे पता चला कि एक स्पाइडर ने उनको इंस्पायर किया, एक स्पाइडर ने उनको मोटिवेट किया। और सिर्फ उनको ही नहीं, हम सबको मोटिवेट किया उस स्पाइडर ने। हम सबको एक लेसन दिया कि हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड कीप ट्राइंग टिल वी सक्सीड। जब तक हम सफल नहीं होते, हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है। वी शुड कीप ट्राइंग अनटिल वी सक्सीड, अनटिल वी गेट व्हाट वी वांट। जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिल जाती जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे, तब तक कोशिश करते रहना है। सो दिस वाज द स्टोरी एंड वी डिड कॉम्प्रीहेंशन पार्ट ए वी हैड कंप्लीटेड। हमने कॉम्प्रीहेंशन पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था। 4 इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है। जो फर्स्ट पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि 4 दिए हुए हैं। एंड आई हैव गिवन यू सम फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। मैंने उसमें ऐड किया था। इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो देन यू मस्ट बी नोइंग, आपको पता होगा अगर आपने पिछला वीडियो अगर देखा है तो। इस बार हम करेंगे, इस वीडियो में करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमको क्वेश्चन आंसर्स करना है। Children, there are 4 questions given in the chapter. We'll do that first and we'll see if some more questions can be added. अगर ऐड हो रहे होंगे तो मैं आपको 1-2 और एक्स्ट्रा करवाऊँगी, ठीक है, डिपेंड्स। Then there is true false भी है, that also we'll try to complete, we'll try. So let's start with answer the following question. पहले हम कोशिश करेंगे answer the following question को complete करने की। This is B part of the comprehension. Answer the following. Answer the following. Okay. First question. Who fought the battle against Robert Bruce? Who fought the battle against Robert Bruce? कौन था जो रॉबर्ट ब्रूस के अगेंस्ट युद्ध कर रहा था? रॉबर्ट ब्रूस की किसके साथ युद्ध हो रहा था, किसके साथ लड़ाई हो रही थी? लड़ाई नहीं बोल सकते, मतलब युद्ध बोलते हैं। वॉर, राजा जब लड़ते हैं तो वो वॉर होता है या बैटल होता है। वो क्वेरल नहीं करते हैं, दे फाइट, बैटल और वॉर। सो कौन लड़ रहा था रॉबर्ट ब्रूस के अगेंस्ट? द किंग ऑफ England. Yes, the king of England fought battle against Robert Bruce. First let me write the question. Question is,
Fought, Fought। मैं आपको स्पेलिंग के साथ मैं सारे वर्ड पढ़ती हूँ ताकि आपको भी पढ़ना आ जाए. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दिस. आई ट्राई टू राइट द वर्ड्स अलॉन्ग विथ स्पेलिंग. स्पेलिंग के साथ मैं उसको प्रोनाउंस करती हूँ ताकि आपको भी पढ़ने का प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है. हु फॉट द बैटल अगेंस्ट रॉबर्ट, ROBERT, रॉबर्ट ब्रूस. स्टूडेंट, ये रॉबर्ट ब्रूस जैसे हमारे यहाँ सरनेम होता है ना, तो ये एक तरह का सरनेम ही समझिए. समबडी आस्क्ड इन द ऑनलाइन क्लास, मैम ये ब्रूस क्या है, ब्रूस का मीनिंग क्या है. इट इज़ नॉट वर्ड मीनिंग जैसा नहीं है. रॉबर्ट ब्रूस इज़ द नेम, कंप्लीट नेम है. ठीक है. रॉबर्ट ब्रूस पूरा नाम है, तो ब्रूस का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है. ओके. So, who fought battle against Robert Bruce? Then somebody asked me, ma'am, इंग्लैंड के राजा का नाम क्या था. Children, I have told you repeated times that King of England's name is not given in the chapter. इंग्लैंड के राजा का नाम चैप्टर में नहीं दिया हुआ है. ठीक है. सिर्फ किंग ऑफ इंग्लैंड ही लिखा हुआ है. So we'll write King of England only. Okay. KING, King of England fought battle against, AGAINST is against. Okay. ROBERT, Robert, BRUCE. The King of England fought battle against Robert Bruce. This is the first answer. Okay. King of England fought battle against Robert Bruce. Number 2. Second question is given page number 20. Page number 20 पे है. Why did King Bruce run away from the battlefield? From the battle, FIELD, battlefield. Okay. Why did King Bruce run away from the battlefield? King Bruce जो है वो battlefield से क्यों भाग गए, वहाँ से क्यों उनको भागना पड़ा, क्यों भागना पड़ा? To save his life, अपनी जान बचाने के लिए, है ना. तो किंग ब्रूस रन अवे. अब रन का क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा आंसर में, क्योंकि यहाँ डिड है ना, इसलिए यहाँ रन है. तो अब डिड हट जाएगा तो रन का क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा. ये पास्ट टेंस होता है. जब आप टेंसेस पढ़ोगे ना फिर मैं समझाऊंगी इसको. ओके. अभी आप समझ लो कि रन का रन हो जाएगा. किंग ब्रूस रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड टू सेव हिज लाइफ. ओके. टू सेव हिज लाइफ. Answer: King Bruce ran away from the battlefield. फ्रॉम दी, मैं देखती हूँ इसमें आता है कि नहीं. ओके. BATTLE, बैटल, FIELE, टू सेव हिज लाइफ. ओके. टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए ही रन अवे टू द फॉरेस्ट. किंग ब्रूस रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड टू सेव हिज लाइफ. कहाँ भाग गए थे वो? ही रैन अवे टू
टू द फॉरेस्ट। पर यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि कहाँ भाग गए थे, सिर्फ ये पूछा है कि क्यों भाग गए थे। तो हमने क्यों का जवाब दिया कि टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान को बचाने के लिए। ओके, सो नोट डाउन दिस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको जो भी तरीका लगे, अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Question number 3. Where did Robert Bruce hide? रॉबर्ट ब्रूस कहाँ पर छुप गए थे, कहाँ छुपे हुए थे? You know, कहाँ छुपे हुए थे? Cave में, yes. He hid himself in a cave. Question 3. Where did रॉबर्ट ब्रूस हाइड? कहाँ छुपे वो? चलो यहाँ डेड है इसलिए यहाँ हाइड है, डेड हट जाएगा तो हाइड का हिड हो जाएगा, ठीक है। पास्ट टेंस में हम ये चीज़ क्योंकि हो चुकी है ना, ये काम हो चुका है, सो लिखेंगे रॉबर्ट ब्रूस हिड himself in a cave. रॉबर्ट ब्रूस हिड हिमसेल्फ इन अ केव, वो एक केव में जाकर छुप गए थे, ठीक है। ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर? हमारा क्वेश्चन 4 है, व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर? ओके, स्पाइडर से उन्होंने क्या लेसन सीखा, क्या क्या उनको सबक मिला, क्या मॉरल मिला उनको स्पाइडर से? किंग ब्रूस लर्नड द लेसन दैट वी शुड नेवर गिव अप, वी शुड कीप ट्राइंग अंटिल वी सक्सीड, वी शुड नेवर गिव अप, ठीक है। कभी भी हार नहीं मानना है और कभी भी हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। वी शुड नेवर गिव अप एंड वी शुड कीप ट्राइंग अंटिल वी सक्सीड. So we'll write King Bruce learned that we should never give up. Never give up. One should never give up and keep trying until we succeed. Until we succeed. Okay. King Bruce learned that one should never give up and keep trying until one succeeds. यहाँ पे मैं वी ही लिख देती हूँ कि हमको वी ही लिख देते हैं,
आप उससे रिलेट कर लेंगे. किंग ब्रूस लर्न दैट वी शुड नेवर गिव अप एंड कीप ट्राइंग अंटिल वी सक्सीड. हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते. दिस इज़ द लेसन ही लर्न फ्रॉम द स्पाइडर. ओके, सो नोट डाउन दिस ऑल्सो. देन आई गिव यू सम मोर क्वेश्चन. एक आध और क्वेश्चन मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगी. ठीक है. If you have, I hope you have taken the screenshot. Now let me rub this. इसको इरेज कर देते हैं, फिर लिख देती हूँ मैं. Okay, now some extra question. Children, fifth question, you can call it question number 5. ठीक है. क्वेश्चन ये हो सकता है, who was रॉबर्ट ब्रूस. ये पूछा जा सकता है, who was रॉबर्ट ब्रूस. रॉबर्ट ब्रूस कौन था? कौन था रॉबर्ट ब्रूस? आंसर इज ROBERT. रॉबर्ट ब्रूस was king of Scotland. Robert Bruce was a king of Scotland. Okay, Robert Bruce was king of Scotland. Next, why was King Bruce surprised? एक ही क्वेश्चन हो सकता है, why was King Bruce surprised? Why he was surprised? क्या ऐसा हुआ कि वो surprised हो गए? Why he was surprised? Let me check another chalk first. Okay. So King was surprised by the effort of Spider. King Bruce was surprised by the effort of Spider, who did not give up and kept trying and finally succeeded. Okay. आप लिखेंगे King Bruce was surprised. King Bruce was surprised by the effort of, जो कोशिश थी, effort of the spider, who did not give up and kept trying and kept trying and finally succeeded कर सकते हैं, and finally succeeded. Finally succeeded in, वो क्या कर रहा था? In reaching the roof. In reaching the roof. Okay. King Bruce was surprised by the effort of the spider, who did not give up and finally succeeded in reaching the roof.
वो सरप्राइज किससे थे? स्पाइडर के एफर्ट से। उसने वो जो कोशिश कर रहा था उससे सरप्राइज थे, जो कि हार नहीं मान रहा था, और फाइनली वो सक्सेसफुल भी रहा। ही फाइनली सक्सीडेड। ओके, ही रीच्ड द टॉप ऑफ द रूफ। जो केव का रूफ था वहाँ पहुँचने में वो सफल भी रहा। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट विच इज ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। C part of the comprehension. Write true or false for the sentences. Below. Student, true is correct and false means incorrect. True sentence के आगे आपको T लिखना है और false statement के आगे आपको F लिखना है। मतलब जो सही होगा उसके सामने T और जो गलत होगा उसके सामने F लिखना है। ठीक है? Okay, let's write the first sentence. The king of Scotland had a large army. Now children, tell me. The king of Scotland had a large army. Is this statement true? क्या स्कॉटलैंड के राजा के पास बहुत बड़ी सी आर्मी थी? Was it a large army? No. This statement is false. King of Scotland had a small army. उनकी आर्मी छोटी थी. Number 2. King Bruce won the war the 7th time. Won the war the 7th time. ओके, किंग ब्रूस जो थे, राजा ब्रूस जो थे, वो 7th टाइम वो वॉर जीत गए थे. 7th टाइम ही वन द वॉर. इज इट ट्रू? Yes, it is true. 6th time he was defeated, but 7th time he won the war. 7th बार में वो जीत गए थे. So this statement is true. ये हो गया हमारा true. Next है the spider was trying to win the war. वो जो स्पाइडर था वो युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा था. द स्पाइडर वॉज ट्राइंग टू विन द वॉर. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये स्टेटमेंट सही है कि वो वॉर जीतने की कोशिश कर रहा था? नो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स. द स्पाइडर वॉज ट्राइंग टू रीच द रूफ. उसको तो कोई वॉर से मतलब ही नहीं था. ही वॉज ट्राइंग टू रीच द रूफ. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. ये हो गए हमारे 3 स्टेटमेंट्स. चिल्ड्रन, देयर आर टोटल 5 statements. 5 statements हैं, but we will not confine to 5 only. I will give you 2-3 from my side. इसमें से मैं 2-3 अपनी तरफ से भी मैं आपको दूंगी.
ट्रू फॉल्स में भी दूंगी। जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर्स में दिया है ना, ऐसा ही मैं कुछ ऐड करूँगी अपनी तरफ से ट्रू फॉल्स में। तो ये हम करेंगे अब अगले वीडियो में, ठीक है। 3 हमने आज किया है ना, ये 3 हमने आज कर लिए। बाकी ये क्योंकि अगर 2 हैं तो वो मैं और करवा देती, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें और ऐड करना है इसीलिए इसको मैं अब अगले वीडियो में करूँगा, नॉट अगले वीक बट नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको करवा दूँगी, ठीक है। तो जितना आज करवाया है, गो थ्रू दैट, रीड द क्वेश्चन आंसर्स, लर्न कीजिए, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद कंटिन्यूएशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।